ओम ऐं ओम जय मां सरस्वती। भारतीय इतिहास में ज्वलंत उदाहरण अप्रतिम त्याग रहा है राजकुमारी सुकन्या, सती सावित्री और भामती का। जानिए उनके विषय में संक्षिप्त जानकारी। हमारी भारतीय इतिहास की नारियां देवियां क्यों कही जाती है? इसलिए कि वह देती है, अपने जीवन का सर्वस्व बलिदान कर देती है। उसकी जिंदगी तप त्याग के लिए है, न कि सुख भोग के लिए। उसमें इन 3 देवियों का नाम सभी जानते हैं। शुरू करते हैं। सावित्री सत्यवान की पत्नी, जिसने यह जानते हुए कि अगले वर्ष सत्यवान की मृत्यु होगी, सत्यवान से विवाह की और अपनी सतीत्व के बल पर अपने को वैधव्य से बचा ली, सत्यवान का जीवन बढ़ा दी। दूसरे नंबर पर है राजकुमारी सुकन्या, जो 16 साल की राजकुमारी काम भोग के लिए नहीं, तप त्याग के लिए, बलिदान के लिए 80 वर्ष की जीर्ण शीर्ण काय वाले च्यवन ऋषि से विवाह की। च्यवन ऋषि तप में लीन थे और शरीर से बिल्कुल जीर्ण शीर्ण थे। फिर भी सुकन्या नाम की राजकुमारी, जो महाराज सरयाती की इकलौती पुत्री थी, यह जानते हुए कि च्यवन ऋषि के तप में वह भागीदार बनेगी और लाख मना करने पर च्यवन ऋषि को अपना पति मान ली। 100 भाइयों की इकलौती बहन, राजा सरयाती की इकलौती बेटी, भोग के लिए नहीं तप त्याग के लिए च्यवन ऋषि से विवाह की और अपनी तपोबल से वृद्ध च्यवन को जीवा बना दी। आगे जानिए भामती के विषय में। भामती भी एक अजीब तप त्याग की प्रतिमा थी, जिसका विवाह बाल्यकाल में संस्कृत साहित्य के उद्भट विद्वान वाचस्पति मिश्र से किया गया। वाचस्पति मिश्र ने माँ को कह दिया कि माँ, मुझे संस्कृत साहित्य में बहुत सारी टीकाएं लिखना है, बहुत सारे ग्रंथ लिखना है, मैं विवाह करके क्या करूँगा? फिर भी माँ ने कहा, बेटा, मुझे तो सेवा के लिए एक बहू चाहिए, तुम अपने लिए नहीं तो मेरे लिए तो विवाह कर लो। वाचस्पति मिश्र ने विवाह किया और वाचस्पति मिश्र साहित्य सृजन में लग गए और भामती अपनी सास ससुर की सेवा की। कुछ काल में उसके सास ससुर भी देहावसान कर गए। फिर भी भामती चढ़ती जवानी में भी एक दिन कभी भी प्रणय आकांक्षा निवेदित नहीं की, कभी भी भोग विलास की बात नहीं अपने पति से की। उसके पति लिखते गए, भामती उस दीपक में घी डालते गए। ऐसे लिखते लिखते भामती का जवानी बीत गया, उसके काले केस सफेद हो गए। जिस दिन वाचस्पति मिश्र का टीका पूर्ण हुआ तो उन्होंने देखा एक अधेड़ उम्र की महिला उनके सामने हाथ जोड़े खड़ी हुई। टीका बंद करने के बाद उन्होंने पूछा, देवी तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो? भामती बिलख कर रो पड़ी। बोले, हे स्वामी, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपकी प्रणीता हूँ। जब से आप टीका लिख रहे हैं, आपके दीपक में नित्य प्रति घी डालते रहती हूँ और यहीं आपकी सेवा में उपस्थित रहती हूँ। क्या आपने अब तक कभी मुझे निहारा नहीं, कभी देखा नहीं? विवाह के बाद क्या आप भूल गए? उस सुप्रसिद्ध ग्रंथ का नाम उन्होंने जो सोचा था वह न रखकर उस टीका का नाम अपनी पत्नी के नाम पर भामती इसलिए रख दिया कि एक अनुपम त्याग भामती का था। बाल्यकाल में विवाह करके भी वह जीवन काल में एक दिन भोग नहीं की, अपने पति की सेवा की। ऐसी ज्वलंत उदाहरण है भामती के जीवन का, जो जीवन भर पति की सेवा, सास ससुर की सेवा की और प्रणय
कि सुख नहीं भोगी, जीवन भर सेवा में रत रही। ऐसे भामती को नमन करते हुए वाचस्पति मिश्र ने अपनी सुप्रसिद्ध टीका का नाम ही भामती रख दिया। तो भारतीय इतिहास में 3 ऐसी नारियां हैं। नारियों की महिमा, नारियों की श्रृंखला कमी नहीं है, लेकिन मेरे इस वीडियो में आज मैंने 3 ऐसी नारियों को प्रस्तुत किया जिसका जीवन भोग विलास के लिए नहीं, तप त्याग सेवा की अनुपम उदाहरण है। उनमें सती सावित्री, राजकुमारी सुकन्या और देवी भामती सुप्रसिद्ध हैं। ये तप त्याग की अनुपम सूर्य और शशि हैं। तो जय श्री हरि, हरि ओम तत्सत।